नमस्कार, आप देख रहे हैं जनादेश न्यूज। मैं हूं आपके साथ रश्मि त्रिवेदी। खबरें शुरू करने से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक है सुशीला चैरिटेबल ट्रस्ट, जहां लोक हित और विकलांग लोगों की सहायता करना ही है कर्म, जिसका एक ही नारा जनहित में योगदान कराना। क्या सचिन पायलट ने रोका था धारीवाल का टिकट? राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनी तो सीएम कौन होगा? मुस्कुराते हुए सचिन पायलट ने कर दिया सब कुछ साफ। टाइगर 3 एडवांस बुकिंग। दिवाली के बावजूद टाइगर की भयंकर दहाड़, 24 घंटे में बिके 1.50 लाख टिकट। नाइजीरिया ने भारत को दिया झटका, पाकिस्तान के दोस्त तुर्की से मिलाया हाथ, खरीदा अटैक हेलीकॉप्टर। मुकेश अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्रीज को मिली ये रेटिंग, शेयर में आया 16 अंकों से ज्यादा का उछाल। यहाँ तो ईडी वाले ही पकड़े जा रहे, सीएम गहलोत ने कहा यह राजस्थान नहीं बल्कि देश के इंटरेस्ट का चुनाव। अब खबरें विस्तार से। राजस्थान में विधानसभा चुनाव के बीच कांग्रेस में 3 नेताओं को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई है। शांति धारीवाल, महेश जोशी और धर्मेंद्र राठौड़ ने पिछले साल 25 सितंबर को हाईकमान से बगावत की थी, जिसके चलते इन सभी का टिकट अटकता हुआ नजर आ रहा है। फिलहाल शांति धारीवाल को टिकट मिल चुका है और यह बात भी सामने आ रही है कि सचिन पायलट की वजह से इनका टिकट रोका गया था। राजस्थान में कांग्रेस की 7वीं सूची में आखिर लंबे इंतजार के बाद शांति धारीवाल को टिकट मिल गया। लंबे अंतराल के बाद मिले टिकट से धारीवाल ने राहत की सांस ली है। वहीं उनके समर्थकों में जश्न का माहौल बन गया है। लेकिन सवाल इस बात का है कि आखिर धारीवाल को अपने टिकट के लिए इतना इंतजार क्यों करना पड़ा। इसको लेकर सियासत में कई अटकलें लगाई जा रही है। सियासी गलियारों में इस बात की भी चर्चा काफी हो रही है कि कहीं पायलट और गहलोत दोनों की गुटबाजी के कारण तो धारीवाल के टिकट में देरी नहीं हुई। सियासत में यह भी काफी चर्चा है कि धारीवाल के टिकट को लेकर सचिन पायलट ने अपना विरोध जताया था। शायद इस कारण से धारीवाल की टिकट में काफी देरी हुई। इसको लेकर तरह तरह के बयान निकाले जा रहे हैं। कांग्रेस की पहली सूची जारी होने के साथ ही सियासत की नजरें गहलोत के 3 करीबी शांति धारीवाल, महेश जोशी और धर्मेंद्र सिंह राठौड़ को लेकर टिकी हुई थी। सूची दर सूची सामने आने के बाद भी इन तीनों के नाम को लेकर कोई घोषणा नहीं हुई। इधर सियासत में इस बात को लेकर जमकर चर्चा हो रही है कि शांति धारीवाल जिन्होंने गत वर्ष 25 सितंबर को दिल्ली से आए पर्यवेक्षकों की जमकर बगावत की, इसको लेकर उन्होंने हाईकमान को भी चुनौती दी, जिससे सोनिया गांधी भी धारीवाल से नाराज थी। इसका संकेत बीते दिनों केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में भी देखने में आया था। उधर सचिन पायलट भी धारीवाल से काफी खफा थे। इसको लेकर सियासत में इस बात की चर्चा है कि टिकट चयन के दौरान सचिन पायलट ने धारीवाल के टिकट को लेकर विरोध जताया। इसके कारण धारीवाल को 7वीं सूची तक अपने टिकट के लिए इंतजार करना पड़ा। सीएम अशोक गहलोत शुरू से ही सियासी संकट के दौरान साथ देने वाले विधायकों के टिकट को लेकर हाईकमान के सामने जमकर पैरवी कर रहे थे। इस दौरान टिकट वितरण में अशोक गहलोत भी धारीवाल के टिकट को लेकर अड़े हुए थे। पिछले दिनों किसी रिपोर्ट में टिकट चयन को लेकर एक खुलासा हुआ, जिसमें गहलोत और राहुल गांधी के बीच कुछ देर तक तकरार भी हुई, जिसमें सोनिया गांधी ने हस्तक्षेप किया। माना जा रहा है कि पायलट के विरोध के बाद धारीवाल का टिकट जरूर अटका, लेकिन सीएम अशोक गहलोत धारीवाल को 7वीं सूची में टिकट दिलाने में कामयाब हो गए। जयपुर में पिछले वर्ष 25 सितंबर को पार्टी ने विधायक दल की बैठक बुलाई थी। बैठक के लिए पार्टी ने राजस्थान प्रभारी अजय माकन और मल्लिकार्जुन खड़गे को जयपुर भेजा था। इसको लेकर गहलोत समर्थक विधायकों ने बगावत की। इस बैठक से पहले समर्थक विधायक मंत्री शांति धारीवाल के घर पर जुटे। इस बैठक के बाद गहलोत खेमे के विधायक विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी के घर पहुंचे और करीब 80 से ज्यादा विधायकों ने पायलट के सीएम बनाए
बनाए जाने के विरोध में अपना इस्तीफा सौंप दिया था। इस दौरान मंत्री शांति धारीवाल ने कौन है हाईकमान कहकर कांग्रेस पार्टी को चुनौती भी दी। इसके बाद से ही कांग्रेस हाईकमान शांति धारीवाल से नाराज चल रही थी। राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने कहा है कि जातीय जनगणना कराने का फैसला पार्टी ने लिया है, सरकार बनती है तो इस पर अमल किया जाएगा। वहीं कांग्रेस की ओर से राजस्थान में सरकार बनने पर मुख्यमंत्री कौन बनेगा, इस पर भी पायलट ने जवाब दिया। राजस्थान विधानसभा चुनाव में सत्ताधारी कांग्रेस पार्टी अपनी सत्ता बरकरार रखने के लिए पुरजोर लगा रही है। राजस्थान में 25 नवंबर को वोटिंग होगी। इसके पहले एक बार फिर सबकी नजरें कांग्रेस नेता सचिन पायलट पर होगी। सचिन पायलट ने 2020 में बगावत की थी। तब कहा गया था कि पायलट की मेहनत से कांग्रेस ने जीत हासिल की और सीएम अशोक गहलोत बन गए। इस बात से सचिन पायलट नाखुश थे। समय समय पर पायलट ने अपने तेवर भी दिखाए। बाद में पार्टी की ओर से सब कुछ ऑल वेल होने का दावा किया। कुछ ऐसे ही सवाल का जवाब राजस्थान के पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने दिया। पायलट ने कहा कि इस बार कांग्रेस राजस्थान में चली आ रही एक बार बीजेपी, एक बार कांग्रेस का परंपरा को तोड़ेगी। उन्होंने कहा कि हमारा सामूहिक प्रयास कांग्रेस सरकार को वापस लाना है। कांग्रेस की सरकार बनी तो मुख्यमंत्री कौन होगा? इस सवाल पर सचिन पायलट थोड़ा मुस्कुराए और फिर बोले, मुख्यमंत्री कौन होगा? इस सवाल के जवाब का थोड़ा इंतजार किया जा सकता है। पहले चुनाव होने दीजिए, चुनाव के नतीजे आने दीजिए। उनसे जब सवाल पूछा गया कि क्या राजस्थान कांग्रेस में सब कुछ ठीक है, तो सचिन का जवाब था, 3 दशकों तक हम कांग्रेस सरकार दोबारा नहीं बना पाए। इस बार हमारा सामूहिक प्रयास है कि हम 5 साल भाजपा और 5 साल कांग्रेस सरकार की परंपरा को तोड़े। हिमाचल और कर्नाटक में कांग्रेस की चुनावी जीत ने हमारा मनोबल बढ़ाया है। यह सिर्फ राजस्थान के ही नहीं बल्कि चुनाव वाले सभी 4 राज्यों के लिए है। इन सभी राज्यों में कांग्रेस सरकार बनाएंगी, विशेष रूप से राजस्थान में। हम यहाँ एक मजबूत टीम के रूप में लड़ रहे हैं। इसका फल कांग्रेस पार्टी को जरूर मिलेगा। जब उनसे सवाल किया गया कि आप जोर देकर कहते हैं कि यह एक मजबूत टीम है, लेकिन बीजेपी का कहना है कि राजस्थान कांग्रेस में गुटबाजी खुलकर सामने आ गई है, तो सचिन पायलट का जवाब था कि बीजेपी में बिखराव और असमंजस की स्थिति है। हमारा लक्ष्य बहुत स्पष्ट है। कांग्रेस के लिए एक शानदार जनादेश हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। दूसरी ओर बीजेपी जमीन पर प्रभारी नहीं है। बीजेपी के पास जमीन पर सरकार के खिलाफ कोई मुद्दा नहीं रहा है। बीजेपी के नेताओं में बहुत अधिक असंतोष है, तो वही कार्यकर्ताओं में भ्रम है। बीजेपी के लिए हालात बदल गए हैं। जब उनसे अगला सवाल किया गया कि आप कह रहे हैं कि बीजेपी के लिए हालात बदल गए हैं, तो क्या बदलाव आया है, तो सचिन पायलट का जवाब था, 2014 के बाद से बीजेपी ने केंद्र में 2 बहुमत वाली सरकार का नेतृत्व किया है। हमने मुद्रास्फीति, बेरोजगारी और मूल्य वृद्धि देखी है। आप उनकी रैलियों में देख सकते हैं, उनकी रैलियों में भीड़ नहीं है। राजस्थान में पिछले 4.5 साल से बीजेपी नेता जमीन पर नजर नहीं आए हैं। वे सत्ता में रहने के इतने आदी हो गए हैं कि वे अब लोगों और उनके मुद्दों से नहीं जुड़ते हैं। राज्य में उन्होंने जितनी भी यात्राएं, योजनाएं बनाई हैं, उनमें जमीनी स्तर पर कोई प्रगति नहीं देखी गई। सलमान खान की टाइगर 3 बॉक्स ऑफिस पर तबाही बनकर आ रही है। रविवार से शुरू हुई फिल्म की एडवांस बुकिंग के आंकड़े देखकर यही लग रहा है कि यह फिल्म रिलीज से पहले ही इतिहास रचने वाली है। टिकट खिड़की खुलते ही टाइगर 3 के 24 घंटों में 1.50 लाख टिकटों की एडवांस बुकिंग हो चुकी है। दिवाली पर टाइगर की दहाड़ खूब गरजने वाली है। जी हां, बॉक्स ऑफिस पर बीते कई हफ्तों से छाई शांति उस तूफान का संकेत है जो 12 नवंबर को आ रही है। सलमान खान, कैटरीना कैफ और इमरान हाशमी स्टारर टाइगर 3 की एडवांस बुकिंग शुरू हो चुकी है और पहले ही दिन इसके करीब 1.50 लाख टिकटों की बिक्री हुई है, जबकि अभी 6 दिन और बाकी है। टाइगर और जोया की कहानी को देखने के लिए फैंस का यह उत्साह इसलिए भी चौंकाने वाला है कि 12 नवंबर को दिवाली है। ऐसे में त्योहारों में व्यस्तता के बावजूद फैंस पहले ही दिन फिल्म देखने से पीछे नहीं हट रहे हैं। जिस रफ्तार से एडवांस बुकिंग हो रही है, ऐसा लग रहा है कि रिलीज से पहले ही सलमान खान की टाइगर 3 नया रिकॉर्ड बनाएगी। मनीष मल्होत्रा के डायरेक्शन में बनी टाइगर 3 यशराज
फिल्म्स के स्पाई यूनिवर्स की 5वीं फिल्म है। इस यूनिवर्स के पहले एक्शन हीरो अविनाश राठौड़ उर्फ टाइगर को देखने के लिए दर्शक बेताब है। टाइगर 3 की एडवांस बुकिंग आधिकारिक तौर पर 5 नवंबर से शुरू हुई है, जबकि शनिवार रात से ही कुछ चुनिंदा सिनेमा घरों और मल्टीप्लेक्स चेन में टिकटों की बिक्री शुरू हो गई थी। एक रिपोर्ट के मुताबिक रविवार रात तक देश भर में टाइगर 3 के 1.42 लाख टिकटों की एडवांस बुकिंग हो चुकी है, जबकि सोमवार सुबह 8 बजे तक यह आंकड़ा 1.50 लाख के पार पहुंच चुका है। एडवांस बुकिंग की खिड़की खुलते ही टाइगर 3 ने 1.50 लाख टिकटों की बिक्री से 4.50 करोड़ रुपए की कमाई कर ली है। फिल्म की सबसे ज्यादा बुकिंग 2D वर्जन में हुई है। पहले दिन इस वर्जन से कुल 1.39 लाख टिकटों की एडवांस बुकिंग हुई थी। देश में हिंदी 2D वर्जन कुल 7,231 शोज है, जबकि IMAX 2D वर्जन के भी 2,713 टिकटों की एडवांस बुकिंग हुई है। देश के कुल 23 IMAX स्क्रीन में टाइगर 3 के 109 शोज दिखाए जाने हैं। टाइगर 3 को पहले दिन एडवांस बुकिंग में सबसे तगड़ा रिस्पांस दिल्ली, NCR, मुंबई, बेंगलुरु, पुणे, आंध्र सर्किट और पंजाब में मिला है। दिलचस्प बात यह भी है कि एडवांस बुकिंग के लिए 6 और दिन का वक्त बाकी है, जबकि रिलीज की तारीख जैसे जैसे नजदीक आएगी एडवांस बुकिंग में और तेजी आएगी। टाइगर सीरीज की पहली फिल्म टाइगर जिंदा है साल 2017 में रिलीज हुई थी। ऐसे में 6 सालों से फैंस को इसकी अगली कड़ी का इंतजार था। जब से टाइगर 3 का ट्रेलर और पहला गाना लेके प्रभु का नाम रिलीज हुआ है, तब से फैंस की एक्साइटमेंट और बढ़ गई है। लियो ने बेचे थे 24.48 लाख टिकट्स, जवान ने 15.78 लाख टिकट्स। देश में अभी तक एडवांस बुकिंग से सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म थलापति विजय की लियो है। इस फिल्म के करीब 24.48 लाख टिकटों की एडवांस बुकिंग हुई थी, जिससे 46.35 करोड़ रुपए की कमाई हुई थी, जबकि बॉलीवुड में सबसे अधिक एडवांस बुकिंग का रिकॉर्ड शाहरुख खान की जवान के नाम है। एटली के डायरेक्शन में बनी जवान के लिए 15.78 लाख टिकटों की एडवांस बुकिंग हुई थी, जिससे कुल 40.75 करोड़ रुपए की कमाई हुई थी। करीब 100% एडवांस बुकिंग वाली पहली फिल्म थी एक था टाइगर। यहाँ एक और बात गौर करने वाली है कि टाइगर सीरीज की पहली फिल्म एक था टाइगर थी, जो 2012 में रिलीज हुई थी। अब तक देश की पहली ऐसी फिल्म बनी थी जिसकी पहले दिन के लिए 98% टिकटों की एडवांस बुकिंग हुई थी। टाइगर 3 का बजट 300 करोड़ का है। नाइजीरिया ने तुर्की से अटैक हेलीकॉप्टर खरीदा है। नाइजीरिया बोको हरम के कहर से जूझ रहा है और इन उग्रवादियों से निपटने के लिए उसने यह हेलीकॉप्टर खरीदा है। नाइजीरिया पहले भारत से प्रचंड और ध्रुव हेलीकॉप्टर खरीदना चाहता था। तुर्की के राष्ट्रपति ने यह हेलीकॉप्टर डील कराई है। G20 शिखर सम्मेलन के दौरान भारत संग दोस्ती बढ़ाने का वादा करने वाले अफ्रीकी देश नाइजीरिया ने बड़ा झटका दिया है। नाइजीरिया की सेना ने बोको हरम उग्रवादियों से निपटने के लिए पाकिस्तान के दोस्त तुर्की से हाथ मिलाए है। नाइजीरिया की सेना ने तुर्की से अटैक हेलीकॉप्टर TAI T129 ATA खरीदा है। नाइजीरिया को 2 अटैक हेलीकॉप्टर मिल भी गए हैं। इससे पहले नाइजीरिया ने भारत के प्रचंड और ध्रुव हेलीकॉप्टर में रुचि दिखाई थी, लेकिन उसने अब तुर्की से हेलीकॉप्टर खरीद लिया है। घातक ड्रोन के बाद तुर्की हेलीकॉप्टरों के मामले में पावर हाउस बनने की ताक में है। खबरों के मुताबिक नाइजीरिया की वायुसेना आधुनिकीकरण के लिए लंबे समय से प्रयास कर रही है। उसकी कोशिश है कि अफ्रीका में नाइजीरिया की सेना का प्रभुत्व बरकरार रहे। इस वजह से उसने तुर्की के घातक हेलीकॉप्टर पर अपना दावा लगाया है। तुर्की और नाइजीरिया के बीच बातचीत 2 साल से चल रही थी। मिलिट्री अफ्रीका की रिपोर्ट के मुताबिक नाइजीरिया तुर्की से 6 TAI T129 अटैक हेलीकॉप्टर खरीद रहा है। इसके लिए वह तुर्की को $4.5 करोड़ का भुगतान करेगा। नाइजीरिया ने बोको हरम से निपटने के लिए चीन से विंग लुंग 2 ड्रोन विमान खरीदे हैं, लेकिन आने वाले दिनों में खतरा और बढ़ने जा रहा है और इसी से निपटने के लिए नाइजीरिया ने अटैक हेलीकॉप्टर खरीदा है। नाइजीरिया के साथ यह हेलीकॉप्टर सौदा तुर्की के लिए एक बड़ी जीत की तरह से है। तुर्की ने घातक ड्रोन बायर कतार और
अंकीसी ने यूक्रेन से लेकर आर्मेनिया तक में तबाही मचा रखी है। दुनिया के कई देशों ने तुर्की इस ड्रोन विमान का ऑर्डर दिया है और इंजन वाले इस T-129 हेलीकॉप्टर को तुर्की की कंपनी TI और इटली की कंपनी अगस्ता वेस्टलैंड ने मिलकर बनाया है। फिलिस्तीन ने इस अटैक हेलीकॉप्टर को खरीदा है, उसे 4 मिल भी गए हैं। बताया जा रहा है कि वह और हेलीकॉप्टर खरीद सकता है। पाकिस्तान भी तुर्की से इस हेलीकॉप्टर को चाहता है, लेकिन अमेरिका की आपत्ति के बाद उसके अरमानों पर पानी फिर गया है। दरअसल इस हेलीकॉप्टर का इंजन तुर्की ने अमेरिका की तकनीक के आधार पर बनाया है और इसके लिए लाइसेंस की जरूरत होती है। इराक ने ऐलान किया है कि वह इस हेलीकॉप्टर को खरीदने जा रहा है। तुर्की अब इसे सऊदी अरब, कतर और ब्राजील की सेना को बेचना चाहता है। नाइजीरिया ने भारत के प्रचंड और LCH तथा ध्रुव हेलीकॉप्टरों को खरीदने में रुचि दिखाई थी, लेकिन उसने तुर्की से हेलीकॉप्टर खरीद लिया है। तुर्की के राष्ट्रपति ने इस डील को कराने के लिए नाइजीरिया का दौरा तक कर डाला था। नाइजीरिया के रूसी मूल के Mi-35 हेलीकॉप्टर भी है। हालांकि बताया जा रहा है कि नाइजीरिया अभी भी भारत के साथ तेजस जेट समेत हेलीकॉप्टरों के लिए बातचीत जारी रखे हुए है। तुर्की का यह हेलीकॉप्टर जासूसी और निगरानी करने की क्षमता से लैस है। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के शेयरों में तेजी देखी जा रही है। शेयर आज सुबह से ही 16 अंकों से ज्यादा बढ़े हुए हैं। कंपनी को क्रिसिल AA स्टेबल रेटिंग मिली है। तेल की गिरती कीमतों के बावजूद भी RIL की प्रॉफिटेबिलिटी मजबूत है। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के शेयरों में आज सुबह से ही तेजी देखने को मिल रही है। शेयर आज 16 अंक से ज्यादा के उछाल के साथ कारोबार कर रहा है। रिलायंस इंडस्ट्रीज के क्रिसिल AAA स्टेबल रेटिंग हासिल की है। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के शेयर सुबह के कारोबार में 0.75% से ज्यादा बढ़ गए हैं। बता दें कि रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड को अपने प्रस्तावित नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर के लिए क्रिसिल AAA स्टेबल रेटिंग हासिल हुई है। कंपनी ने मौजूदा लोन, इंस्टॉलमेंट्स और बैंक क्रेडिट फैसिलिटीज से भी अपने क्रिसिल AAA स्टेबल क्रिसिल A1 प्लस रेटिंग बरकरार रखी है। क्रिसिल रेटिंग ने भी अपनी नीति के अनुरूप 22,205 करोड़ रुपए की NCD पर अपनी रेटिंग वापस ले ली है। इधर कच्चे तेल की गिरती कीमतों के कारण तेल से रसायन सेक्शन में 1.7% रेवेन्यू कॉन्सेंट्रेशन के बावजूद RIL की H1 FY24 के ऑपरेशन प्रॉफिटेबिलिटी में 16.8% की सालाना वृद्धि के साथ मजबूत प्रदर्शन दिखाया है। सेफोरा ने रिलायंस रिटेल वर्चस लिमिटेड के साथ सहयोग किया है। ब्यूटी रिटेल सेक्टर में शामिल सेफोरा ने भारत में ब्यूटी रिटेल को नया आकार देने के लिए रिलायंस रिटेल वर्चस लिमिटेड यानी RRVL की सहायक कंपनी रिलायंस ब्यूटी एंड पर्सनल केयर लिमिटेड के साथ साझेदारी की है। RRVL के पास अब सेफोरा के 26 स्टोरों का अधिग्रहण करते हुए पूरे भारत में सेफोरा की उपस्थिति का विस्तार करने और बढ़ाने का विशेष अधिकार है। बता दें कि भारत में ब्यूटी और पर्सनल केयर का मार्केट 17 बिलियन अमेरिकी डॉलर है। यह 11% CAGR से बढ़ने वाला है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जमकर भाजपा सरकार और ED की कार्रवाई पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि यह चुनाव देश के इंटरेस्ट का चुनाव है और उन्हें राजस्थान में कांग्रेस की सरकार को बनाए रखने का प्रयास करना चाहिए। उन्होंने टिकट विवाद पर कहा कि ऐसा विरोध सभी पार्टियों में होता है, लेकिन नाराज नेताओं को समझाने की कोशिश करनी चाहिए। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जोधपुर में केंद्र सरकार को जमकर आड़े हाथ लिया। इस दौरान उन्होंने ED की कार्रवाई पर भी कई सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि यह विधानसभा चुनाव राजस्थान का नहीं बल्कि देश के इंटरेस्ट का भी चुनाव है। इस चुनाव को लेकर लोगों में भी उत्सुकता दिखाई दे रही है। उन्होंने कहा कि राजस्थान में विधानसभा चुनाव कांग्रेस और उसके अस्तित्व का चुनाव है। उन्होंने पार्टी में टिकट को लेकर हो रही बगावत पर कहा कि नाराज नेताओं को सभी बातें भूलकर एकजुट होकर कार्य करना चाहिए। उनका प्रयास होना चाहिए कि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार कैसे रिपीट हो। CM गहलोत ने मीडिया से बातचीत करते हुए कांग्रेस में विरोध के सवाल पर कहा कि चुनाव के दौरान टिकट को लेकर विरोध दिखाई देना यह एक स्वाभाविक बात है।
टिकटों के विरोध सभी तरह की पार्टियों में दिखाई देते हैं, लेकिन बाद में यह मामला धीरे धीरे शांत हो जाता है। पार्टी में टिकट तो एक ही होता है। ऐसी स्थिति में जिनको टिकट नहीं मिलता वह लोग नाराज हो जाते हैं। इन नाराज लोगों से पार्टी बात कर इन्हें मनाएगी। साथ ही नाराज नेताओं से गहलोत ने अपील की है कि सभी मतभेद को भूलकर कांग्रेस कैसे रिपीट हो, इसके लिए प्रयास करें। सीएम गहलोत ने बीते दिनों ईडी के अधिकारी पर एंटी करप्शन की कार्रवाई को लेकर जमकर निशाना लगाया। उन्होंने कहा कि ईडी वाले तो खुद राजस्थान में पकड़े गए हैं, इससे पूरा देश हिल गया है। ईडी वाले पकड़े जा रहे हैं। गहलोत ने इस पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स महत्वपूर्ण एजेंसी है जो अपराध करते हैं, उनको पकड़ना जरूरी है। केंद्र की भाजपा सरकार को घेरते हुए उन्होंने कहा कि आप बदला लेने की भावना से सरकार को गिराओ और घेराव करेंगे। ऐसे में उनका क्या होगा जिनके लिए ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स बनी है। इस तरह की कार्रवाई से इन एजेंसियों की विश्वसनीयता कम हो जाएगी, जिससे देश को नुकसान होगा। खबरों में आज बस इतना ही। आने वाली सभी खबरों को जानने के लिए आप जुड़े रहिए जनादेश न्यूज के साथ।